नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है 100 न्यूज का। मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ इस बुलेटिन में रहेंगे मेरे सहयोगी करुणा शंकर। भी दिखाते हैं आपको तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी आज प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ हादसे की समीक्षा करेंगे। महाकुंभ में 2 बड़े अफसरों आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की तैनाती, 5 और विशेष सचिव रैंक के अधिकारी कुंभ भेजे गए। मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश, 3 सदस्यीय आयोग गठित, पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे आयोग के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, प्रयागराज की ओर आने वाले हर एक मार्ग पर बढ़ाएं पेट्रोलिंग, अवरुद्ध न हो यातायात। कुंभ में पुलिसकर्मियों को संवेदना के साथ ड्यूटी का निर्देश, आईपीएस राम सुरेश यादव ने बताया सुरक्षा और मदद कैसे करें। आपदा से निपटने के लिए 3028 करोड़ रुपए की मंजूरी, गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने लगाई मुहर। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान, मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को फोन पर 4 बार दिए राहत और बचाव के अपडेट। महाकुंभ हादसे पर बोले डीआईजी वैभव कृष्ण, अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड टूटने से 30 लोगों की मौत, 25 मृतकों की हुई पहचान। महाकुंभ में भगदड़ के बाद कई लोग बिछड़े, अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोग। महाकुंभ में भीड़ से निपटने के लिए कौशाम्बी में बना होल्डिंग एरिया, धीरे धीरे वाहनों को प्रयागराज रवाना किया गया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जुटा श्रद्धालुओं का जन सैलाब, कड़ी सुरक्षा के बीच किया अमृत स्नान। कुंभ में नाव के रास्ते संगम पहुंचे तीनों जगतगुरु शंकराचार्य, पहली बार संगम में एक साथ लगाई डुबकी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर उमड़े श्रद्धालु, करीब 8 करोड़ लोगों ने किया अमृत स्नान। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों के लिए आध्यात्मिक संतों ने किया अमृत स्नान, बाबा दिगंबर अजय गिरी ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए पहुंचे कई साधु संत, संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने भी लगाई डुबकी। महाकुंभ में पहुंचे पूर्व WWE रेसलर और बीजेपी नेता दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली, संगम में लगाई पवित्र डुबकी। रेलवे ने मौनी अमावस्या पर दोपहर तक 80 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई, रात तक कुल 190 स्पेशल ट्रेनें चलाई। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, सीएम मोहन यादव ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मदद की घोषणा की। तमिलनाडु में थाई अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने की प्रार्थना, कावेरी नदी में लगाई पवित्र डुबकी। तमिलनाडु के शिवगंगा में थाई अमावस्या पर अनुष्ठान का आयोजन, श्रद्धालुओं ने वैगई नदी में लगाई डुबकी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाइक खड़ी करने को लेकर बढ़ा विवाद, दुकानदारों ने 2 शिक्षकों समेत 3 लोगों को बेरहमी से पीटा। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण आपस में भिड़े दर्जनों गाड़ियां, हादसे में कोई हताहत नहीं। पुणे के बारामती में बीच सड़क पर कारों से स्टंट, दोनों कार चालकों के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, तमंचे और राइफल बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अंबाला में बीएसपी के प्रदेश सचिव हरबिलास का हत्यारा शूटर मारा गया, क्रॉस फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी भी घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला के जंगलों में लगी भीषण आग, जंगल के बड़े हिस्से में फैली आग बुझाने की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में टायर फैक्ट्री में लगी आग, काले धुएं के गुबार से ढका पूरा इलाका। महाराष्ट्र के सांगली में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 30 करोड़ से अधिक कीमत की नशीली दवाएं बरामद हुई, 2 लोग हिरासत में लिए गए। हैदराबाद में डिजिटल और ट्रेडिंग घोटाले की साजिश का भंडाफोड़ हुआ, बैंक प्रबंधकों समेत देश भर से 52 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से पासपोर्ट, आधार कार्ड बरामद हुआ। दिल्ली में पंजाब के नंबर प्लेट की गाड़ी से हड़कंप, पंजाब सरकार लिखी गाड़ी से नकदी, शराब और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद। पंजाब सरकार लिखी गाड़ी से कैश बरामदगी पर दिल्ली पुलिस ने कहा मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, कहा कि आपने पंजाब सरकार की गाड़ी में छिपाए पैसे और शराब। पंजाब की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का आया बयान, कहा दिल्ली में पकड़ा गया वाहन पंजाब सरकार का नहीं। आज दिल्ली में अमित शाह संभालेंगे चुनावी मोर्चा, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शालीमार बाग में रोड शो करेंगे। शाहदरा के कृष्णानगर में शाम 4 बजे जेपी नड्डा करेंगे रैली। राजनाथ सिंह भी आज दिल्ली में 2 रैलियां करेंगे। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल आरक्षण विरोधी, जाति जनगणना की नहीं करते बात। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पिया यमुना का पानी, कहा केजरीवाल लोगों को डरा रहे, यमुना में कोई जहर नहीं। अनिल विज का तंज, केजरीवाल हर चीज का आरोप दूसरों पर लगाते हैं, 10 साल में साफ नहीं कर पाए यमुना। हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल बोले केजरीवाल पर दर्ज कराएंगे केस, बेवजह जनता को डरा रहे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल का हरियाणा के सीएम पर तंज, कहा सैनी यमुना का पानी पीने का कर रहे ढोंग, वापस पानी यमुना में थूका।
केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी सत्ता में आई तो आम आदमी पार्टी की योजनाएं कर देंगी बंद, सरकार बनने पर बिजली बिल माफ करवाऊंगा। यमुना मामले पर चुनाव आयोग के नोटिस पर केजरीवाल का जवाब, बोले किसी भी नियम का नहीं किया कोई उल्लंघन, मैंने तथ्य रखे सामने। सौरभ भारद्वाज का तंज, बोले हमें ज्ञान न दे बीजेपी, हरियाणा सरकार फैक्ट्रियों का जहरीला पानी यमुना में मिला रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, कहा बीजेपी का काम करने में भरोसा नहीं, साजिश से जीतना चाहती है चुनाव। आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, बोले उद्योगों का कचरा बिना ट्रीटमेंट के यमुना में डाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तंज, बोले आपदा की सरकार में दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का तंज, कहा जनता ने दिल्ली को आपदा से मुक्त करना का मन बना लिया है। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर तंज, कहा झूठ और फरेब ही उनका मॉडल है, अभी तक एक वादा पूरा नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी पर आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले केजरीवाल ने ग्रेटर कैलाश को गटर कैलाश बना दिया, इस आपदा को बाहर फेंकने का वक्त है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज, बोले केजरीवाल को मिलेगा भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडल, साफ पानी तक नहीं दे पाए। यमुना विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा केजरीवाल पर दर्ज हो मुकदमा सत्ता के लिए झूठ बोल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा दिल्ली से आपदा जाएगी तभी होगा दिल्ली का विकास। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का तंज, बोले केजरीवाल का घिनौना चेहरा सामने आया, जनता को बनाया बेवकूफ। बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय का आरोप, कहा शराब बांटकर वोट खरीदना चाहती है आम आदमी पार्टी, इनका यही चरित्र है। असम सीएम हिमंता शर्मा का तंज, बोले केजरीवाल का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन, वोट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का तंज, कहा केजरीवाल ने बढ़ाई दिल्ली की समस्याएं, 10 साल से कर रहे बहानेबाजी। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की चुनौती, बोले मुझसे खुली बहस करें केजरीवाल, आपने आरोपों का सबूत पेश करें। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का बयान, कहा दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जनता चाहती है बदलाव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तंज, बोले केजरीवाल झूठ के सरदार, जो नेता साफ पानी ना दे पाए वो कैसा नेता। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का तंज, बोले यमुना का पानी नहीं, केजरीवाल का चरित्र जहरीला है। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के ओखला में रैली को संबोधित किया, वहां राम रहीम के पैरोल का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल के समर्थन में आए आदित्य ठाकरे, कहा उन्होंने दिखाया कि सरकार कैसे चलाते हैं, जिसने काम किया वो जीतेगा। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के साथ बजट पर होगी चर्चा। कैबिनेट फैसलों पर पीएम का पोस्ट, कहा इथेनॉल खरीद की कीमतें बढ़ने से किसानों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। बजट से पहले किसानों को बड़ी राहत, इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली में सीए मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में शामिल हुए पीयूष गोयल, बोले हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है विकास। नितेश राणे की महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री से अपील, बोले बुर्का पहनकर बोर्ड परीक्षा देने पर लगे पाबंदी। नितेश राणे के बयान पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने जताई आपत्ति, बोले उनका बयान गैर जिम्मेदाराना। हरियाणा के यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव सीएम नायब सैनी ने उद्घाटन किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए सुबह 10:30 बजे वोटिंग, पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने बैठक की है, सिमाचल पंचग्राम मुद्दे पर समीक्षा की है। चंडीगढ़ में आज मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की निगरानी में चुनाव। राज ठाकरे ने आज बुलाई है पार्टी की बैठक, निकाय चुनाव पर पार्टी नेताओं से करेंगे चर्चा। अनंतनाग में एनआईए और एसआईए की छापेमारी, पाकिस्तान के 2 आतंकियों गुलाम नबी खान और जफर हुसैन भट्ट के खिलाफ नोटिस जारी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में विभव कुमार को बड़ा झटका लगा, अदालत ने खारिज की विभव कुमार की पुनर्विचार याचिका। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर मामले में पीड़िता के माता पिता ने वापस ली अपनी अर्जी, याचिका में सीबीआई जांच पर उठाए थे सवाल। कोयम्बटूर की विशेष अदालत ने ऑनर किलिंग में सुनाया फैसला, दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी को मौत की सजा दी। जामा मस्जिद हिंसा की जांच के लिए आज संभल पहुंचेगा 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग, हिंसा से संबंधित बयान को दर्ज करेगा। कनाडा के एक आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, निज्जर की हत्या और भारत के बीच कोई ठोस संबंध नहीं है। लंदन में मना भारत का 76वां गणतंत्र समारोह, गिल्ड हॉल में आयोजित स्वागत समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। टोक्यो में भारतीय प्रवासियों और निवेशकों से मिले सीएम मोहन यादव, कहा जापान से आ रहा निवेश, समृद्ध हो रहा मध्य प्रदेश। कांगो में संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं, पाकिस्तान ने यूएनएससी से फिर से वार्ता शुरू करने का आग्रह किया। केनिया के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की, कहा
अंतर्राष्ट्रीय मदद रोकना अफ्रीका के लिए चेतावनी। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का दावा, टुबास में इजरायल ने किया हवाई हमले में 7 लोगों की मौत का दावा। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ छोटा विमान, घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। सर्बिया के ट्रस्टेनिक में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चीन में सीवर में पटाखा फोड़ते वक्त हुआ बड़ा हादसा, सीवर में जमे मीथेन गैस की वजह से जोरदार धमाका हुआ। कैलिफोर्निया के गोदाम में लगी भीषण आग, काले घने धुएं के गुबार से भर गया पूरा आसमान, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर कैबिनेट समिति का बड़ा फैसला, 10,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई। बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस का हुआ समापन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सेना के जवानों की सलामी। बीटिंग रिट्रीट के दौरान म्यूजिकल बैंड्स की धुनों से गूंज उठा विजय चौक, पीएम मोदी भी समारोह में शामिल हुए। 2 फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 30 मार्च तक कर सकेंगे सैर, प्रवेश निःशुल्क है। गणतंत्र दिवस परेड में त्रिपुरा की झांकी को मिला दूसरा स्थान, सीएम माणिक साहा ने गर्व और खुशी का क्षण बताया। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद बढ़ गई है ठंड, मौसम विभाग ने 5 फरवरी तक पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। गृह मंत्री अमित शाह आज इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड किताब का करेंगे विमोचन, शाम 6 बजे दिल्ली में कार्यक्रम है। अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में बोले सीएम प्रमोद सावंत, ऐसे कार्यक्रम से भारतीय विविधता को बढ़ावा। सीएम प्रमोद सावंत ने भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया, कहा ऐसी पहल से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलता है। हरियाणा के जींद में नहर के पानी में उतरे प्रतिभागी नौकायन में पदक जीतने के लिए जमकर किया अभ्यास।